छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामे की खबर आप लगातार देख रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें आई ये भी हमने दिखाई। आरक्षण के मामले को लेकर सदन में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हो गई। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बीच धक्का मुक्की हुई है, जिसके बाद दोनों ही विधायकों को शांत करवाया गया। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित भी किया गया। बता दें कि भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल का यह कहना है कि आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन इस पर ना किया जाए। विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल कर विधेयक आखिर क्यों लाया जा रहा है, ये उनका सवाल था। कानून या तो सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाता है या फिर सदन में, लेकिन चुनाव जीतने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का इस पूरे मामले में कहना है कि सार्थक चर्चा के बाद इस बल का समर्थन भी करेंगे, लेकिन कानूनी अड़चन इस पर ना आए, इसका ख्याल भी रखना आवश्यक है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि विपक्ष आरक्षण के मुद्दे से भाग रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक अप्रिय स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस के विधायक और मंत्री शिव डहरिया और भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर की भी धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की का कारण क्या था? हमारे साथ शिव डहरिया जी हैं। आपने देखा होगा कि आरक्षण संशोधन विधेयक आया, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में विधेयक लाया गया। उनके जो संवैधानिक व्यवस्था है, जितना उनको संविधान में व्यवस्था है उतना आरक्षण देने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, अजय चंद्राकर हो, शिवरतन शर्मा हो, इन लोग लगातार 1.5 घंटे से आरक्षण संशोधन विधेयक लाने नहीं दे रहे थे, उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर वो तो बोल रहे थे कि आप जो है बीच बीच में बोल रहे थे, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम यही है कि ये विरोध खुद करते हैं आरक्षण का और अलांछन दूसरे ऊपर लगाते हैं। अनुसूचित जाति का आरक्षण कम करने का काम किसने किया? 16% से 12% करने का आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह के सरकार ने किया था। और हमारी सरकार जो हमारी जनसंख्या के अनुरूप, जो सेंसस में हमारी जनसंख्या है 13%, उसके अनुरूप 13% आरक्षण बढ़ाने, 12 से 13% बढ़ाने का काम माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये हमारा विरोध कर रहे हैं और इस स्तर पे उतर आए हैं, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि अगर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विधायक धक्का मुक्की की जा रही है। ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को इसकी शिकायत की है, क्योंकि सदन के अंदर का मामला है और मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल और उनके साथियों के खिलाफ जिन्होंने धक्का मुक्की की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई किस तरीके की मांग की आपने? अब ये तय करने का काम माननीय अध्यक्ष जी का है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। जिस तरह से उन्होंने आरक्षण का विरोध करते हुए अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की की है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते और ये आरक्षण के विरोधी लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री शिव डहरिया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक जो स्वयं है शिव डहरिया, उनका सीधा आरोप है कि उनको जो है भाजपा के विधायकों ने धक्का दिया और उस पूरे मामले की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से कर दी गई। अब देखना होगा कि आने वाले समय पे विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। आज विधानसभा के सदन में अप्रिय स्थिति देखने को मिली और जो नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया है वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर के ऊपर। हम जो सीधे बृजमोहन अग्रवाल जी से बात करते हैं। सर, जो आज अप्रिय स्थिति देखने को मिली, धक्का मुक्की हुई है अजय चंद्राकर और शिव डहरिया, सर एक सवाल था सर, इस पर क्या कहेंगे? शिव डहरिया जी ने कहा कि अगर हमारे नेताजी हमें आदेश देंगे तो हम आपके ऊपर भी आकर बैठ सकते हैं जी। और इस प्रकार की बातों को कहना ये दुर्भाग्यजनक है और अध्यक्ष जी उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता पक्ष के मंत्रियों को, अगर मंत्री विपक्ष को चैलेंज करेंगे और विपक्ष को बोलने नहीं देंगे तो, और इसके लिए दोषी उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने डहरिया को हमारे तरफ भेजा और वो मैदान में नीचे आ गए। और शायद अगर अजय चंद्राकर जी और बाकी लोग उनको नहीं रोकते तो आज और बड़ी अपनी घटना हो जाती। सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर बात हो रही है और SC विधायक पर जो है बीजेपी के 2 नेता विधायक सीधे तौर पर आप पर और अजय चंद्राकर को कह रहे हैं। सदन में कोई SC नहीं होता, सदन में कोई ST नहीं होता, सब सदन के सदस्य होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जरा विधानसभा अध्यक्ष जी
नेताजी संसदीय कार्य मंत्री जी इस सदन को जातियों में ना बांटे भगवान के लिए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत भी की आप दोनों की कार्रवाई की जाए। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे मामले पर कांग्रेस के विधायक और मंत्री ने जो है बदतमीजी की है उन लोगों से, विधायकों जो अजय चंद्राकर है और बृजमोहन अग्रवाल। देखना होगा कि आने वाले समय पर यह मुद्दा कितना गर्माएगा। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। आज विधानसभा में जो स्थिति निर्मित हुई, धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित होगी, ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या परिस्थितियां बनी? आप पूरे इसके गवाह हैं। वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है वो सामने खुल करके आया है। आरक्षण पारित होने देना नहीं चाहते हैं, वो कई दांव पेच लगा करके आरक्षण को रोकना चाहते हैं। हाउस के अंदर जो माहौल है, सभी लोग एक्साइटेड है कि जल्दी से जल्दी ये आरक्षण विधेयक पारित हो और उसमें जो तर्क वितर्क और जो रोकने का प्रयास चल रहा है उससे लोगों में काफी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि उस्काया गया है उनको इस तरह की हरकत करने के लिए, सीट डरिया को उस्काया गया, उसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई। अब हम तो सुबह से ये कोशिश किए थे, सबसे आग्रह कर रहे हैं कि सब मिल करके इसको पारित करें, इसको रोकने का प्रयास ना करें। नौकरी में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, एडमिशन में आरक्षण, सभी ST, SC, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सभी लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था पारित होने से लोगों को लाभ मिलेगा। तो आपने सुना कि जो स्थिति निर्मित हुई है, कांग्रेस के जो कैबिनेट मंत्री, उनका कहना है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पूरी रूप से जिम्मेदार हैं।